चंदनांत अक्षत पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि माल्यादीन सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया निर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पमालान्ते च तुलसी पत्राणि समर्पयामि नैवेद्यान्ते पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं ताम्बूलं द्रव्यदक्षिणां नमस्कारान् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी विदा हो गए। कश्यप नाम के मुनि राजा परीक्षित के रक्षा के उद्देश्य से चल दिए। मार्ग में इनकी भेंट दैव संयोग से तक्षक से ही हो गई। तक्षक ने उनके तेज को देख करके शंका की, पूछा आप कौन हैं? बोले हमारा नाम कश्यप है, हम तक्षक से परीक्षित की रक्षा के लिए जा रहे हैं। उसने कहा अच्छा, तक्षक तो मैं ही हूं, तुमको मेरे प्रभाव का पता नहीं है? और उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल हरा भरा वृक्ष था जिसपे हजारों पक्षी चहचा रहे थे, अनेकों जीव उसमें। जैसे ही तक्षक ने उस वृक्ष को डसा और वो हरा भरा वृक्ष एकदम राख का ढेर हो गया। बोले देखा हमारा प्रभाव? कश्यप मुनि बोले अच्छा, अब हमारे मंत्र का प्रभाव देखना। उन्होंने मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर जैसे जल के छींटे दिए, वो वृक्ष पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया और हजारों जाने कितने लाखों जीव उसमें जीवित हो गए। पक्षी चहचाने लगे। देख करके आश्चर्य में पड़ गया। तक्षक ने समझ लिया कि अब ये मेरे काटने पर भी परीक्षित को मरने नहीं देंगे। बड़ी विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा महाराज, एक ऋषि के वचन की रक्षा का सवाल है। मैं जानता हूं अब मेरे काटने से भी आप नहीं मरने देंगे, लेकिन इसमें एक ऋषि का वचन झूठा हो जाएगा। बड़ी विनम्रता से कहा, आप सामर्थ्यवान हैं और उनके सम्मान में बहुत कुछ उनको धन देकर के, उनको लोभ तो नहीं था, चाहना नहीं थी, लेकिन सम्मान के लिए उनको बहुत कुछ देकर के ये कह करके कि महाराज इसके तो जन्म के समय पहले ही ये निश्चित हो चुका था कि तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी, उनको विदा कर दिया। इधर प्रच्छिन्न रूप से तक्षक पहुंचे। राजा परीक्षित तो पहले से ही अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के योगस्थ हो गए थे, समाधिस्थ हो गए थे। तक्षक ने आकर उनके पांच भौतिक शरीर को डस लिया और एकदम राख का ढेर हो गया। उनके पुत्र जन्मेजय आदि को जब ये पता लगा तो उन्होंने एक सर्प यज्ञ प्रारंभ किया। सब सर्पों को उसमें जलाने लगे। तक्षक नहीं आया। उन्होंने ऋतुजों से कहा तक्षक कैसे नहीं आया? बोले वो इंद्र की शरण में चला गया है। तम गोपायति राजेंद्र शक्र शरणमागतम, इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। बोले अच्छा, ऐसी आहुति दो जिससे वो तक्षक इंद्र समेत अग्निकुंड में गिर पड़े। उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़ करके आहुति दी, इंद्रासन डगमगाया, बृहस्पति जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा नैष्त्वया मनुष्येंद्र वधम मरहति सर्पराट, हे राजन तुमको ये सर्प यज्ञ शोभा नहीं देता है। देखो हर मनुष्य का जन्म मरण
जंतोर गति स्वेनैव कर्मणा, उसके कर्म के अधीन हुआ करती है। इनके तो जन्म के समय पर ही ये निर्धारित हो गया था कि तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी, इसलिए तुम इस सर्प यज्ञ को बंद कर दो। बृहस्पति जी के समझाने से उन्होंने सर्प यज्ञ बंद कर दिया। अब आगे पुराणों के नाम और लक्षण बताए हैं। 18